हेलो, नमस्कार। हम गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सर हो रही आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है तिवारी प्रोजेक्ट, उसमें हार्दिक स्वागत करते हैं। तो गाइस देखें आप लोग, इस ट्रांसफार्मर को देखें। ये ट्रांसफार्मर है आपका 909, ठीक है। और 909 का जो ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर को हम 12 वोल्ट से जोड़ लेंगे। समझ रहे हमारी बात? इस ट्रांसफार्मर को यदि हम 12 वोल्ट से जोड़ेंगे, यानी कि इसकी सेकेंडरी को 12 वोल्ट से जोड़ेंगे, तो आउटपुट में हम 4-5 बैटरी इकट्ठा क्यों ना लगा दें, लेकिन आउटपुट में जो करंट मिलना चाहिए वो हमें बिल्कुल भी मामूली सा भी करंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर करने वाले हैं कि किसी भी ट्रांसफार्मर को अगर हम एसी करंट बनाने के लिए प्रयोग करेंगे, तो उस ट्रांसफार्मर में एक ट्रांजिस्टर और एक या दो रेजिस्टेंस और कुछ पीएफ यानी एसी कंडेंसर की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, हमने ट्रांसफार्मर को मॉडिफाई किया। इस ट्रांसफार्मर को मॉडिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, इसकी जो 090 समझ रहे, यानी 909, तो बीच का जो लूप है ये देखें आप लोग, इसको हमने बिल्कुल अलग कर दिया, ग्रीन वाला। हमने क्या किया, 90 हटा दिया और 9 यानी 18 वोल्ट की लूप से हमने इसको यूज किया। तो हमने क्या किया, इस ट्रांसफार्मर के एक लूप से हमने ट्रांजिस्टर जोड़ा है, जिस ट्रांजिस्टर का नाम है 880 या D1351, 880 D1351 6292, कोई भी आप ट्रांजिस्टर्स में लगा दें। और हमने उसका एक लूप 909 का स्टार्टिंग वाला लूप हमने इसके कलेक्टर से जोड़ा। ध्यान से देखें आप लोग, ठीक है। अब दूसरा वाला जो वायर है वो यहाँ पर आया आपका, ये देखें आपको, ये आया इधर पे, ये आ गया आपका, ठीक है। दूसरा वाला वायर यहाँ आया और इसको हमने क्या किया, सीधा डायरेक्ट हमने बैटरी के 12 वोल्ट से जोड़ा, ठीक है। ये बैटरी आपकी 12 वोल्ट से सीधा जोड़ दिया। लेकिन 12 वोल्ट पे जोड़ने के बाद में अब समस्या आती है कि हम ट्रांजिस्टर की जो बेस की जो सप्लाई है वो कहाँ से देंगे। तो किसी भी ट्रांजिस्टर को वर्क कराने के लिए हमें रिवर्स वाइज बेस को, यानी रिवर्स वाइज बेस को कुछ वोल्टेज देने होते हैं, तभी वो ट्रांजिस्टर ऑन होता है। समझ रहे हमारी बात? तो हमने क्या किया, अब इस ट्रांसफार्मर में लूप कितनी थी, सिर्फ 3, यानी 909, तो हमने 0 को हटा दिया। अब 9 + 9 18 वोल्ट की लूप हमारे पास रह गई। अब हम बेस वाइज सिंक कहां से देंगे, तो हमने क्या किया, गौर से समझे आप, इस ट्रांसफार्मर के ऊपर, ये देखें आप, इस ट्रांसफार्मर के ऊपर हमने 30 नंबर तार के कितने टर्न लगाए, 30 नंबर तार के हमने इसमें 30 टर्न लगाए, 30 टर्न लगाए 30 नंबर के, ठीक है। तो जब 30 टर्न लगाए तो हमारे पास में अब क्या हो गया, बेस वाशिंग के लिए हमारे पास सप्लाई आ गई। ये देखो, अब बेस वाशिंग की सप्लाई आ गई, तो इस 30 नंबर तार को हमें सप्लाई तो देनी होगी। अगर हम डायरेक्ट 12 वोल्ट से दे देंगे तो ट्रांजिस्टर हमारा उड़ जाएगा, क्योंकि हीट हो जाएगा, ज्यादा करंट पहुंच जाएगा। तो हमने क्या किया, जहां पर आपका ट्रांसफार्मर का जो 9 वोल्ट वाली जो लूप है, ये हमने जो जोड़ी है, तो 9 वोल्ट की लूप से और आपका ट्रांसफार्मर की बेस वाशिंग तक पहुंचाने के लिए हमने क्या किया, 220 ओम की रेजिस्टेंस लगा दी। देखा आपने, ये 220 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई, देख रहे हैं आप, 220 ओम की एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, ठीक, ये लगा दी। अब इस 220 ओम की रेजिस्टेंस के बाद में हमने एक कैपेसिटर लगा दिया, 105J 250 वोल्ट का, ये लगा हुआ। और दूसरा वाला कैपेसिटर हमने कहां से लगाया, जो ट्रांजिस्टर का कलेक्टर बीच वाली पेन है, यहां से हमने एक कंडेंसर और लगा दिया। ये दोनों कंडेंसर आपके जो ट्रांजिस्टर का माइनस होता है, जहां पर बैटरी का माइनस करंट देते हैं, इसको हम एमीटर कहते हैं, वहां एमीटर पे हमने इसको साथ जोड़ दिया। एमीटर से दोनों कंडेंसर हमने जोड़ के और माइनस का वायर निकाल लिया। ये आपका माइनस का वायर निकला हुआ, ये देखना, ब्लैक वाला माइनस का वायर निकला हुआ, ये गया तो बैटरी पर जाएगा, ठीक है, ठीक है। और दूसरा वाला जो अब आपका पॉइंट बचता है बेस वाशिंग वाला, उसको हमने एक 10 ओम की रेजिस्टेंस से, ये देखो 10 ओम की रेजिस्टेंस लगी है, और हमने इसको यहाँ पे जोड़ दिया बेस वाशिंग। ये देखो 10 ओम की रेजिस्टेंस लगी, हमने इसको बेस वाशिंग से जोड़ दिया, ये जोड़ा हुआ, ठीक है। अब ये हमारी सर्किट पूर्ण रूप से वर्किंग में है। अब हम कैसे प्रैक्टिकल करेंगे कि हमारे पास एसी वोल्ट निकल रहा या नहीं निकल रहा, ये इंपॉर्टेंस पॉइंट है। आप लोग ध्यानपूर्वक इसको देखें। एसी करंट चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, 2 न्यू लैंप लाने पड़े। ये इस टाइप के बल्ब होते हैं, आप भी जानते हैं, प्रेस में लगते,
इंडिकेटर में लगते हैं। तकरीबन कहीं कोई भी देखें आप लोग इंडिकेटर के रूप में यूज किए जाते हैं, प्रेस में, कट ऑफ के रूप में, हाई कट लो कट में प्रयोग किए जाते हैं। यह एक ऐसे बल्ब होते हैं जो एसी से ऑन होते हैं। इसमें आप कितना भी बैटरी लगा दें, मेरा कहने का मतलब 2 4 5 10 बैटरी तक लगा दें तो ये आपके बिल्कुल भी ब्लिंक नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार ये ऑन नहीं होंगे, क्योंकि ये एसी से सिर्फ ऑन होते हैं। तो हमने यहाँ पर न्यू लैंप लगा दिए, ये देखें जहां ट्रांसफार्मर की आउटपुट की वार्निंग ये आई हुई है रेड वाली, और इसी से हमने ये देखें दोनों हमने एक साथ में पैरेलल में हमने दोनों लगा दिए। अब हम जैसे ये बैटरी का टर्मिनल लगाएंगे, गौर से देखें यहाँ पर लगाएंगे, ये बैटरी का माइनस है, यहाँ लगाएंगे तो ये देखें आपके ब्लिंक करेंगे। देखा आपने, ये आपके ब्लिंक कर रहे, ये देखा आपने, देखा। तो यही वो सिद्धांत है कि हम किसी ट्रांसफार्मर को अगर डायरेक्ट बैटरी से जोड़ेंगे, कोई सर्किट न लगाकर, तो कितना भी उसमें हम बैटरी लगा दें, लेकिन आउटपुट में हमें बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का कोई हमें एसी करंट प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इतनी सर्किट लगाने के बाद में अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें एसी पल्सेस मिलने लगे। ये देखें आपका ये ब्लिंक कर रहा है, आपकी ये जब भी ब्लिंक कर रहे हैं जब ये सर्किट इतनी ऑन है, क्योंकि एसी बनाने के लिए हमें पीएफ की आवश्यकता पड़ेगी, एसी कंडेंसर की आवश्यकता पड़ेगी, और कपलिंग के लिए यानी कि वेस्ट वाइसिंग के लिए हमें एक ट्रांजिस्टर की आवश्यकता पड़ेगी, और बैटरी के कलेक्टर, बैटरी का जो प्लस होता है उसमें एक ऐसी वाइंडिंग की आवश्यकता पड़ेगी जो कपलिंग का वर्क कर सके ट्रांजिस्टर की तरह, तब जाके हमें एसी प्राप्त हो रही है। ये देखें, तो ये एक एसी का कंप्लीट थ्योरी डायग्राम है कि हम डीसी से एसी कैसे बनाते हैं, इसमें कौन से पार्ट्स लगाए जाते हैं जिससे हमारी एसी ऑन हो जाती है। इस प्रकार के जो भी आप देखें सर्किट मार्केट में आ रहे हैं तो कन्वर्टर के रूप में आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि अब तो मॉसफेट पर ऑपरेट एसएमपीएस ट्रांसफार्मर पर डिजाइन किए हो कुछ आपके कन्वर्टर आ रहा है जो 12 वोल्ट की बैटरी यूज करके मोबाइल को चार्ज करते हैं, यहाँ तक कि आपका 5 वाट से लेकर 9 वाट तक एलईडी ऑन करते हैं, एलईडी जलाते हैं। तो इसी टाइप की उसमें भी सर्किट लगी रहती है कि जब तक बूस्ट कंडेंसर का यूज नहीं किया जाएगा किसी सर्किट में, तो हमारी आउटपुट में एसी कभी प्राप्त नहीं होगी, कितनी भी बैटरी लगा दें। तो देखा आप लोगों ने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस डायग्राम है। अगर कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार की आपके पास में कोई थ्योरी आती है कि हम डीसी से एसी कैसे बनाते हैं, तो आपको ये बिल्कुल मदद करेगी हमारी ये थ्योरी। कहीं भी कोई ऐसा थ्योरी का सब्जेक्ट आता है आपका एग्जाम में, प्रैक्टिकल में, कि हम कन्वर्टर को कैसे बनाते हैं, कन्वर्टर की वर्किंग क्या है, तो आपको बिल्कुल बेधड़क ये वाला आपको थ्योरी याद करना है कि कैसे हम डीसी से एसी आउटपुट निकालते हैं और एसी में क्या ऐसा लगाया जाता है जो हमारे पास में डीसी से एटीएम में प्राप्त होती है। तो ये वही सर्किट है जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंस पॉइंट बनाएगी आपके एग्जाम में, प्रैक्टिकल में। इसी प्रकार हमारे अदर वीडियो आप देखते रहे, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।